अकाउंट्स के नोट्स भी नहीं लिख पाएंगे बच्चे। भेज देना जानवी बेटा। भैया उसके कहने से पूरी दुनिया थोड़ी चेंज करूंगा एक बच्चे के लिए। अरे बच्चों की क्लासेस होती है, बच्चे क्लासेस छोड़ेंगे बेटा। देखो मैं क्या होता है जब पढ़ाने बैठता हूँ तो एक ही रिदम में पढ़ा पाऊंगा। अब मैं पढ़ाता आ रहा हूँ पढ़ाता आ रहा हूँ पढ़ाता हूँ। अब 8 से 10 तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। 12th वाले नहीं, मेरे को तो भैया 2 बजे 1 बजे ही पढ़ना है, तो फिर ये बीच में क्या करूंगा मैं? कोमल बोलते नहीं हो क्या ज्यादा? ये शांत शांत रहते हो? शर्मा रही है बच्ची। अच्छा योगेश भी बहुत मैसेज करता है, वैसे तो बोल नहीं पाता ढंग से, मैसेज बहुत करेगा। योगेश, ओ योगेश, योगेश हाँ भैया। तू बहुत मैसेज करता है, क्या बात है तेरे को है? नहीं वैसे भैया मैंने आपके पास वो मिला था उसका कि क्या क्या डिलीट हुआ टॉपिक्स वगैरह। अब कोई तेरे से वो मांग रहा है, कॉपी मांग रहा है, तो तू ये और लिख के भेज रहा है क्यों भाई? जब भैया बता रहे थे तो लिख नहीं रहा था तू? अबे ये वो तो मैंने कोई तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप थोड़ी है, ये बेटा कोचिंग का ग्रुप है। यस भैया ओके। ठीक है कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। हाँ पर सेम क्वेश्चन वाज फॉर मी, वो जो योगेश ने पूछा सेम वाज माय क्वेश्चन कि बेटा कुछ चीज छूट गई थी या फिर लिखते ही नहीं हो तुम लोग? नहीं भैया छूट गई थी, लिखता हूँ पूरा। भैया ऐसे लेट ज्वाइन करा था, चक्कर में छूट गया था मेरा तो। मेरा है? खुद भैया मैं लेट ज्वाइन हुआ था मैं आज। अरे वो बड़ी पढ़ रहे हैं रिकॉर्ड के लिए क्लास। और भैया क्या तो कहते हैं, आप कल की क्लास डाल देना यूट्यूब पे अकाउंट्स की। हाँ हाँ बिल्कुल डाल देंगे। आप आपके लिए हम सब काम करेंगे बच्चा। क्लास को ज्वाइन करो बच्चों, 14 ही बच्चे हैं, कम से कम 20 बच्चे होने चाहिए। शेयर मार्केट गिर रहा है अभी, उठ नहीं रहा है, उठना चाहिए नहीं चाहिए देव? उठ भी जाएगा भैया, क्यों दिक्कत दे रहे हो? भैया हाँ बोलो। भैया उसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस सीखने के लिए आता है एग्जाम में। नहीं आएगा। ओके। ओके अंग्रेजी बोल रहा है तू तो। अपने प्रियजनों को कॉल करो। मैं अरे यार मैं अटेंडेंस लेना भूल गया। चले पढ़े। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पता है ना कैसे पढ़ाई जा रही है मैंने? कॉपी एक होती है, पेन होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, पेंसिल। कॉपी भी साफ सुथरी सी होनी चाहिए, देखने में लगे कि पढ़ने का मन करे। अरे भैया नई तो कॉपी है भाई बिल्कुल। कॉमर्स यानी की कॉपी बस सुपर इतनी, मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा है, कितनी सुंदर लगती है कॉपी यार। बाय करो तुम, उसको खरीदो, जो मार्केट में तो बहुत कम रेटों पे मिल रही है तुम्हें, ले लेना। पढ़ाने क्या वाला हूँ वैसे मैं लैपटॉप पे। ये पीपीसी खत्म कर दिया था ना पूरा। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। हाँ हाँ क्वेश्चन पूछो। एक सेकंड रुक जाना, बस एक सेकंड।
पिछली बार हमने क्या हुआ था? मेरा फर्स्ट बेंच बड़ा वाला चला था, हमने पिछली पार्टी पीछे कैसे जो छोटी जगह तो नहीं उन्हें इसलिए बड़ी जगह चाहिए, बड़ी जगह पर लेके मेरा दिमाग खराब हो गया। लोग कमरों को ना खोल दो, पूरे ये गेट खोल दिया, वो गेट खोल दिया, पार वाला गेट और पूरी टीम क्या कहते हैं लगी, आधे बच्चे इधर आधे बच्चे इधर। तो पहली बार में जब उन्होंने खींचा तो इधर उधर हुआ, पर एक बार में रस्सी टूटी। तो हमारे यहाँ जैसे उदय है ना, उधर थोड़ा सा बिल्डअप है और थोड़ा क्या कहते हैं हेल्थ वेल्थ में लंबाई उम्बाई में, तो इससे भी थोड़ा सा बड़ा लड़का था और भारी वर्कआउट। अब क्या हुआ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर हमारी 12th क्लास की लड़कियां थोड़ी अच्छी थी उस टाइम पे। अब वो जब गिरी तो वो जो पूरी जब वो जहाँ पे मेरी लिफ्ट लग रही है ना, जो भी काम चालू हो रहा है, सो कॉल्ड लिफ्ट लग रही है नहीं लग रही वो बता नहीं कब लगेगी, तो वो दीवार ऐसे करके धम, तो पूरी बिल्डिंग हिल गई। तो इस तरीके से अपने गेम्स वेम्स बहुत गेम्स होते थे, पर टीचर्स डे पे कर नहीं सकते तो कोरोना के चक्कर में, वरना बहुत गेम्स हुए। ठीक है बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया। ये इंपॉर्टेंट बीएससी की क्लास है। कल बिजनेस स्टडीज है। कैन टू पीपीसी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर? क्वेश्चन है, आंसर भी लिखूंगा। तुम जवाब दे सकते हो इसका? कैन टू पीपीसी क्या कर्व रिपीट करना क्वेश्चन? कैन टू पीपीसी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर? क्वेश्चन लिखे भैया। हाँ बेटा, और क्या यहाँ पे क्या हम वो कॉफी पीने आए हैं? आप तो पी रहे हो। अरे बच्चा बच्चा, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, तुमने एक भी क्लास नहीं करी क्या? क्या समझ में आ रहा है? अब अगले चैप्टर से जरूर हैं। कैन टू पीपीसी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर क्वेश्चन है, तो तुम लोग हिट एंड ट्रायल ही खेल लो। क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या दो पीपीसी कर्व ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मतलब ये पीपीसी कर्व है, ये पीपीसी कर्व है, कुछ ऐसा हो सकता है? मतलब दो कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाए। हाँ भैया हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, एक का प्रोडक्शन बढ़ जाए और एक का प्रोडक्शन घट जाए, पर ऐसा घट कब जाए। होगा? रिसोर्सेज जब जब सोर्स फिक्स नहीं होंगे भैया, एक के ज्यादा। रोटेशन होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर है। एक की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाए और एक की और एक टेक्नोलॉजी ही कम हो जाए। बेकार हो जाए, तो लिखना चालू करो। यस, टू पीपीसी कर्व। आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। तो मैं थोड़ा दूर होके बोल रहा हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है भाई। टू पीपीसी कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। If the production of one good fall इफ वन गुड due to भैया इफ वन गुड के बाद रह गया। बेटा भैया लिख रहा था इफ द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड फॉल ड्यू टू। हाँ, if the ठीक है। production of one good fall due to obsolete technology of that good and the production
and the production of other good rise at the same time because of technology advancement ठीक है, अब इसको समझते हैं। बेटा क्या हुआ कि किसी इंसान ने पूछा कि कैन टू पीवीसी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, तो बच्चों ने बोला यस, बच्चों ने बोला नो, तो हमने पूछा क्यों, तो भाई जवाब दो यस और नो का। तो आपको यस और नो के आंसर नहीं मिलेंगे। अगर आपने पूछा कि कैन टू पीवीसी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, आपने बोला यस, तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स से क्वेश्चन। तो आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा विद डायग्राम एंड योर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जस्टिफाई कैसे करोगे। तो हमने बोला कि भैया इनिशियली हमारा पीवीसी ऐसा होता है, यहाँ पे वाई गुड होते हैं और यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे ये वाई ग्राफ है और ये एक्स एक्स है, ये 0 है, इसको पीपीसी बोलते हैं। ए और बी कैसे होता था, मैंने बोला कि अगर रिसोर्स में कोई चेंज आता है तो शिफ्ट होता है, रिसोर्स में कोई चेंज आता है तो शिफ्ट होता है। मैंने लिखवा भी रखा है, शिफ्ट की होता है रिसोर्स की वजह से, क्योंकि रिसोर्स अगर बढ़ेंगे तो दोनों के लिए बढ़ेंगे या दोनों के लिए घटेंगे। बट अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो रोटेशन होता है। क्या होता है, रोटेशन। कैसे कि भाई ए वो गुड वाई इतना बन रहा है और गुड एक्स इतना बन रहा है। अब गुड वाई पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो बहुत ही बढ़िया हो रही है, वो कम रिसोर्स में ज्यादा बना रही है, कम रिसोर्स में ज्यादा बना रही है। तो अगर ज्यादा बनेंगे तो ऊपर की तरफ बनेंगे या नीचे की तरफ बनेंगे, ऊपर। और उसी टाइम गुड वो एक्स की जो टेक्नोलॉजी वो बेकार हो जाए, ज्यादा माल में कम माल बना रही है, ज्यादा इनपुट में कम आउटपुट दे रही है, तो इधर बनेगी या इधर बनेगी, लेफ्ट में। और इन दोनों पॉइंटों को मैं जोड़ देता हूं तो ये तो पुराना वाला पीपीसी है और ये न्यू पीपीसी है, तो इंटरसेक्ट कर गए नहीं कर गए। तो कैन टू पीपीसी का इंटरसेक्ट ईच अदर, यस। यस। डायग्राम बना दो। अब इसको कैसे बनाओगे डायग्राम में बता दूं, y पूरा लिखना, x पूरा लिखना, गुड एक्स पीपीसी का ये एक पेन से बनाओगे, और ये अगर दूसरा पेन है तो पेन, नहीं तो पेंसिल, ठीक है ना। और नाम दे देना कुछ भी, ए को बी से, सी को डी से, इसको ई पॉइंट। 2 मिनट। दे दो भाई को। अच्छा तुम लोग इसमें शार्पनरी को हमारे टाइम पे हम कर बड़ी नहीं रबा इरेजर बोलते हुए अब मुझे रबा रबा नहीं, पेंसिल 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 हुआ करती थी। वो पेंसिल पेंसिल क्या होती थी, इतनी इतनी छोटी छोटी सी नोकें होती थी एक पेंसिल के अंदर, वो पहली ग्रुप निकालो फिर नीचे लगा दो तो ऊपर आएगा। वो लीड पेंसिल तो लीड आती होती है, बड़ी लीड होती है, तो होती पेंसिल पेंसिल इतनी इतनी छोटी छोटी लीड लगी होती है। आगे देखो लोगों ने, हाँ तो उसको हम पेंसिल 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 बेंजिया पेंसिल बेंजिया और नाम तो पेंसिल। जैसे ऊपर कोट को ऊपर कोट बोलते हैं, पर वो है क्या अपर कोट। अमीर निशा अमीर निशा। मैं इकोनॉमिक्स में कुछ शब्द बोल नहीं पाता हूँ, जैसे इक्विलिब्रियम एक शब्द है, अगर फ्लो में बोलूँगा इक्विलिब्रियम, जरूरत एक चीज होती है तो बोलते हैं जरूरी जरूरी। पॉकेट होती है उसको आप जेब बोलोगे, जेब। प्लूरल को है प्लूरल। हो गया भैया? आगे बढ़े। हाँ भैया बिल्कुल। क्वेश्चन 2, government launches new scheme
which will bring more money in the economy? What will be the impact on PPC का क्वेश्चन? पढ़ा कुछ था, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, अलग से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? ये बोर्ड के क्वेश्चन है, वैसे तुम्हारे लेवल पे नहीं आएंगे, पर फिर भी लिखवा दे रहा हूँ। भैया अभी 1 मिनट। ये केस स्टडीज है, केस स्टडीज का नाम सुनाओ, केस स्टडीज, केस स्टडीज, ये केस स्टडीज है। क्या होगा तुम्हारे साथ? सोचिए, देखो जानवी, तुम्हें देख के ना मुझे नंदिनी की याद आ रही है, हमारी कोचिंग की टॉपर थी वो, और एएमयू की टॉपर थी वो, बिल्कुल सी की तरह तुम ऐसे बसते। Government launches new scheme which will bring more money in the economy. What will be the impact on PPC का? कुछ सोच के बता सकता है? रोटेशन या शिफ्ट? बहुत ही बढ़िया, शिफ्ट होगा भैया। क्यों होगा, कुछ रीजन बता सकते हो? भैया क्योंकि जब गवर्नमेंट स्कीम चेंज कर रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो दोनों गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पे ही पड़े। बहुत ही बढ़िया। तो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली और स्कीम को निकालने के लिए उसने पैसा लगाया। पैसा क्या होता है? रिसोर्स। और मैंने बोला था जब रिसोर्स बढ़ते हैं तो शिफ्ट होता है, और रिसोर्स अगर घटते हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और रिसोर्स अगर अच्छे होते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट। अब इसकी जगह पे लिख दिया था कि भैया एक सुनामी आई और बहुत तबाही हो गई, तो पीपीसी कर कहां जाएगा? लेफ्टवर्ड। मैंने बोला गवर्नमेंट ने रास्ते खोल दिए, बाहर का पैसा अब इंडिया में आ सकता है, तो राइटवर्ड। पैसा आएगा तो रिसोर्स आएंगे, रिसोर्स आएंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है ना? अच्छा हो तो राइटवर्ड शिफ्ट, बुरा हो तो लेफ्टवर्ड। तो ये यही आंसर है इसका। यस, देयर विल बी अ इम्पैक्ट ऑन पीपीसी कर्व। भैया Yes, there will be an impact on PPC curve. करवा ठीक कितने का है? अब बोल के बढ़ लीवर, अब 250 पड़े या 500 पड़े, पढ़वाने तो यही है, पढ़वा। क्या देखा मैंने? Yes, there will be an impact on the PPC curve. The PPC curve will shift towards right. PPC curve will shift towards right. Comma, due to the announcement of new scheme, due to the announcement of a scheme, the resources of an economy will increase. The resources of the economy will increase, due to which more goods of X and Y will increase. क्या लिखा थी मैंने? इंक्रीज। चल बोल, लाइन पढ़ो, लाइन। मैं थोड़ी भावनाओं में भुआ गया, मुझे पता नहीं लगा। The economy will increase due to the announcement of new scheme. The resources of the economy will increase, due to which more goods of XY will produce. End में will produce.
बड़ी अच्छी राइटिंग है तुम्हारी भी यार, दोनों की राइटिंग बहुत, उसकी देखो ये की तगड़ी राइटिंग है। किदेव डरे डरते हो, ऐसे कुछ डायलॉग है ना, कोई एक चैनल है यूट्यूब का रियल शिट करके, 3 लड़के हैं डरे हैं जिम कर रहे हैं, ऐसे कुछ है, डरे हैं कि जिम कर रहे हैं। ओके मूव ऑन, दिस इज पीपीसी का इकोनॉमी में यहाँ पे आई ये ए ये बी गुड वाई और गुड एक्स, ये चल रहा था, लाइफ बड़ी सस्टेनेबल चल रही थी। मोदी जी सरकार में आते हैं, मोदी जी सरकार बोलते हैं 1 लाख करोड़ का पैकेज और दिया जाएगा। अब 1 लाख का और पैकेज दिया जा रहा है तो रिसोर्सेज बढ़ गए। अब गुड वाई भी ज्यादा बनेंगे तो यहाँ पे बनेंगे, गुड एक्स भी ज्यादा बनेगा तो यहाँ बनेगा, और दोनों पॉइंटों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कौन सा शिफ्ट दिखाई दे रहा है? राइट वर्ड शिफ्ट। क्यों रिसोर्सेज बढ़ेंगे भाई? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बढ़ेंगे तो वो दोनों के लिए बढ़ेंगे ना, रिसोर्सेज दोनों के लिए बढ़ते हैं, ठीक है ना? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ऐसा नहीं होगा मोदी जी कहेंगे नहीं 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 नहीं, क्या कहते हैं यूपी वाले लोगों को तुम ज्यादा पैसे देंगे, महाराष्ट्र वाले लोगों को नहीं देंगे, सबको देंगे ना वो। समझ में आ गया? हाँ भैया। ये ए बी, इसको सी डी। किसको नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इन द मीन वॉइस, बोलो, बोल सकते कि भैया मुझे समझ में नहीं आया। और उसको समझने से पहले अपनी नॉलेज बढ़ा लेना, क्योंकि पीपीसी करो अगर नहीं पता होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? चिट्ठी कर लो। चिट्ठी क्यों करी, क्यों करी थी? 2 दिन क्यों नहीं आए? हाँ तो तुम क्या कर रहे थे, सो रहे थे? कितने 2 दिन तो वो 3 बजे सोए, तो सोए कैसे डिस्टर्ब करता हूँ? सोए इज माय डे भैया, है ना बच्चा? सोए तो मेरा है, सोए मम्मी बुढ़ जाओ अगर मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। How many of you are here those who take 30 minutes of a sunlight daily? नहीं क्वेश्चन नहीं है। सनलाइट कितने लोग हैं जो 30 मिनट डेली लेते हैं सुबह की? तो धूप आ रही नहीं कि रास्ते में चलने तो धूप लग रही, वो नहीं तो भैया। कितने 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। जितने भी बच्चे हैं ट्राई सो जाना। 6 बजे धूप निकल आती है, बहुत प्यारी धूप होती है, हम लोग 5 AM क्लब तो लेता ही लेता है पूरी धूप। जितने भी बच्चों को स्पेक्स की दिक्कत है, स्पेक्स मतलब चश्मे की दिक्कत है, कितना भी हैवी चश्मा लग रहा हो, सुबह 15 मिनट सन को नंगे पैर ग्रेस करना है। व्हाट इज ग्रेजिंग? देखना है, नंगे पैर धरती पे रख के, मतलब बैठे नहीं, बैठे के कर रहे तो कर लो, पर ज्यादा बढ़िया बैठ खड़े हो गए। सन को कंटिन्यूअस 15 मिनट मतलब पलके चिपका सकते हो। इन 3 मंथ्स के अंदर यू विल फाइंड द डिफरेंस। अगर आपका 2 है तो 1.5 से 1.3 हो जाएगा, अगर भैया मेरा 0.25 है तो 4 है। 0 हो जाएगा, और किसी का 4 है तो 3 हो जाएगा, और किसी ने 1 साल रेगुलर, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेगुलरली अगर आप चश्मा उतार, आई डू दैट। मैंने जीता जागता एग्जाम्पल, अभी कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो मैं कहता है कुछ मुझे धुंधला सा दिख रहा है, शायद तुम्हें नहीं बताओ, 12th में धुंधला सा दिखता है मुझे, तो मेरी नजरें कमजोर हो रही थी। देन आई स्टार्टेड डूइंग सन ग्रेजिंग एंड अब मुझे दिखता बिल्कुल साफ दिखता, हर चीज साफ दिखती। तो सन ग्रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, एंड आपकी विटामिन और B12 की दिक्कतें भी खत्म होंगी, मेमोरी बहुत शार्प होगी। तो डू दैट, स्टार्ट डूइंग दैट रेगुलरली इफ यू वांट कि आप स्पेक्स से हटना चाहते हो विदाउट दवाइयां और विदाउट लेजर ऑपरेशन। नेचर ने कुछ चीज फ्री दी हुई है तो उसको ले लो, फ्री में तो वैसे भी माहिर है, डबल चाहिए, सिंगल नहीं, डबल चाहिए। सही बात है। भंडारे की पूड़ी अगर मिल रही है तो क्या करते हैं, एक के साथ 2-3 अपने घर के लिए भी पैक करा के ले आते हैं। हाँ ठीक है, चलो सन ग्रेजिंग करना सीख जाओ, डू दैट रेगुलरली।
आपकी किसी को भी दिक्कत है, किसी को यहाँ दिक्कत होती है, किसी को डिप्रेशन सा हो रहा है, मैं बहुत पूरे दिन गेम खेल लिया, पबजी खेल खेल के परेशान हो गए, तो डू दैट। यहाँ दर्द होता हो, यहाँ दर्द होता हो, यहाँ दर्द होता हो, डू दैट एंड यू विल फाइंड अ ट्रेमेंडस चेंज इन योर लाइफ। भैया जरूरी 6 बजे करना है सुबह? नहीं, आप शाम को कर सकते हो या सुबह कर सकते हो। 12 बजे करोगे तो आगे फूट जाएंगी। The light which directly come from the sun and does not have heat, that light should be we should take. पर जिसमें आंखें ऐसी तेजी से चल रही हो तो आगे बैठे और हो जाओ बेटा। जिसको जिसको हाँ, और मैं भी बता दूं, वैसे जिसको देखने में भी दिक्कत होती है, कुछ होता है बोलते हैं, मैं उसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ, भूल गया क्या नाम बोलते हैं, पर हिंदी भाषा में थोड़ा गंदा लगता है। भेड़ा भेड़ा मतलब एक इधर उधर देखना होता है। पहले एक देख ऐसा लग रहा है कि देख इधर रहा है पर वो किधर होता है, वो भी ठीक हो जाती है। स्क्विंच क्या बोलते हैं मैं नाम बोल रहा हूँ, वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ भैया। इफ इन हो गया ना, मैंने बना दिया ना मैंने। अब लिखो, कुछ नोट्स हैं, नोट्स मतलब एनओटी, मतलब जो तुम्हें याद रखने हैं, लिखने नहीं होते, मतलब पेपर में नहीं लिख के आओगे, वो तुम्हारे लिए समझने के लिए है। लिखो एनओटी नोट। इफ इन द क्वेश्चन the words if in the question the words like new skill, the words like new skill, new labor, or relatable words are given, then there will be no shift, then there will be no shift, no rotation, will be seen in the PPC curve. कोई भी शिफ्ट नहीं दिखाई देगा, कोई भी रोटेशन दिखाई नहीं देगा पीपीसी कर्व में। वर्ड कैसे होने चाहिए क्वेश्चन के अंदर, कि न्यू स्किल हो गई, इंडिया ने कोई स्किल बढ़ाने का अभियान बढ़ाया, या फिर नई लेबर आ गई, तो उसको स्किल, उससे कुछ हो नहीं सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब क्वेश्चन लिखो और उसका मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो, द UAE गवर्नमेंट, UAE मतलब दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सबसे बढ़िया जगह। जिंदगी में अगर बहुत पैसा कमा लिया हो और सरकार को टैक्स ना देना हो तो दुबई जाके रह लो, आप टैक्स फ्री रहोगे। आप चाहे 1 करोड़ कमाओ या 10 करोड़ कमाओ, 1 रुपया नहीं देना गवर्नमेंट, इनकम टैक्स नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ के करोड़पति इंसान सिटीजनशिप ले लेते हैं, कहाँ की जाके, दुबई। तो तुम वो मास्क पहन लेते ना तो रुक जाती है, क्या कहते हैं तुम्हारी आवाज। चोरी वोरी नहीं, चोरी नहीं, जैसे सपोज करो मैं 5 करोड़ रुपए साल के कमा रहा हूँ, मैं 5 करोड़ रुपए साल के कमा रहा हूँ, तो मुझे ना गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें बताए? 1.5 लाख, 1.5 करोड़। कितने कितने बच्चे मेरे पास? 3.5 करोड़। थोड़ा अजीब सा नहीं होगा? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, ऐसे होते हैं, ये सच है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मिला भी हूं। 100 करोड़, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट। 100 करोड़ का मतलब पता क्या हो गया? 1 करोड़। 30 करोड़ रुपए किसको देने पड़ जाएंगे? सरकार को। हजम होगी? नहीं होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग दुबई चले जाते हैं एंड दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, एंड दुबई आपको बहुत एंटरटेन करती है। दुबई तो चाह ही रही है कि भैया इंडिया में पैसा दोगे तो मेरे यहाँ 100 करोड़ रुपए लेके आओगे तो खर्च तो करोगे, खाओगे पियोगे, क्या कहते हैं, यहाँ की जमीन जायदाद खरीदोगे, इनडायरेक्टली और टैक्सेस तो आएंगे, इनकम टैक्स नहीं आएगा तो। और हमें तो यही चाहिए, पैसा आ जाए कैसे भी। हेलो, दुबई में हाँ हाँ एक चीज पूछ रहा हूँ, दुबई में जैसे कोई बिजनेस खोलता है अपना, तो वहाँ पे 49 आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा मोबाइल को अपने पास रख के बोलो। मैं पूछ रहा हूँ, जैसे दुबई में कोई बिजनेस खोलता है ठीक है, अपना,
है ना, तो उसमें 49-51% का कुछ ऐसा चक्कर होता है शेयर का। हाँ बहुत जगहों पे होता है, एफडी इंडिया में भी ऐसा ही है बहुत जगहों पे। बाद में जब हम थोड़े से नॉलेजेबल हो जाएंगे और जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे तब से कहूंगा ये बात, ठीक है। ठीक तो है। यूएई की गवर्नमेंट ने क्या किया, अब क्वेश्चन लिखवाने वाला था मैं, कहाँ से बात आ गई, क्या लिखवा है? द यूएई गवर्नमेंट लॉन्चेस अ न्यू स्कीम related to the enhancement की स्पेलिंग पता है ना? एनहांसमेंट ऑफ द, क्या लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया? The government launches a new scheme related to the enhancement of the related to the enhancement related of new skill in the labor. What will be the impact on PPC curve? एनहांसमेंट के बाद क्या था सर? Enhancement of the skill of the labor. of new skill in the labor. अब आपको मैंने एक नोट लिखवा दिया, पर आंसर में तो भैया इतना बड़ा, भैया 3-4 लाइन का क्वेश्चन पूछा है तो इसकी इज्जत तो रखनी पड़ेगी। एक नो तो लिखेंगे नहीं, रिप्लाई भी देना पड़ेगा। What will be the impact on PPC का? अच्छा थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड, पर नॉन पढ़ाई से रिलेटेड बात करूंगा। नॉन पढ़ाई से रिलेटेड बात करके पढ़ाई पर रिलेटेड आऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर हेयर who do regular practice, give at least 30 minutes of your life on study, मतलब डेली पढ़ रहे हो 30 मिनट रेगुलरली मतलब 365 डेज, 365 डेज, दिवाली होली वो छोड़ नहीं पढ़ रहा ना भाई। अब इसका एक एग्जांपल दूं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन रेगुलर स्टडी, तो अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग से रिलेटेड करेंगे। अब मोबाइल चलाते हो सब लोग? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जो मोबाइल मतलब रेगुलर नहीं चलाते, मतलब दिन में एक बार भी नहीं छूते? ऐसा होता कि हफ्ते में बस 1-2 दिन चलाया या फिर एक दिन नहीं छुआ, ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। हर एक बंदा 365 डेज मोबाइल छूता होगा। इन द शॉर्ट अगर टूट ना जाए या कुछ ना हो जाए, गुस्से में फेंकना तो ये मम्मी छीन ना ले किसी वजह से, वो वजह आपकी उम्र में बहुत आएंगी। अब 11 चल रही है तो 12 तो कुछ ज्यादा हो जाएंगी। तो क्या होगा कि मैं आपसे बोलूं ना कि देव मोबाइल निकालो और मैसेज करो, तो देव मोबाइल निकालेगा मैसेज करेगा। मैं बोलूंगा कि टुडे इज ऑफ, तो देव क्या करेगा? देखने की भी कोशिश नहीं करेगा, वो जल्दी से उसकी उंगलियां क्या कर रही हैं, सिंक्रोनाइज हो गई हैं ब्रेन से कि टुडे इज ऑफ, मतलब वो थोड़ा सा देखेगा उसकी सही जगह चल रही है। मैं पूछता हूँ कि टी कहाँ पे आता है क्वालिटी की बेड पे, तो आप ऐसे नहीं बता पाओगे। बड़ा जैसे मोबाइल आ गया, निकाल के देखो, अपने सब लोग अपने मोबाइल निकाल के देखो, पूछो टी कहाँ पे आता है, तो आपकी उंगली जो है वो ऑटोमेटिकली टी के आसपास घूम जाएगी। चेक करो, सोच के देखो। जैसे कि अभी ये मेरे पास है, होता है भैया, अभी होता है, अभी चेक करके देखते हैं। जैसे ये है, अब मुझे बोलना है कि रोहित इज अ बैड बॉय, रोहित इज अ गुड बॉय नॉर्मली, तो मुझे पता कि रोहित कहाँ है, तो मुझे देखो मैं देख नहीं रहा हूँ, पर मुझे पता आर ना इस जगह पे कहीं पे आ रहा है, इस जगह यहाँ पे आसपास कहीं पे मैंने दबाया हो तो आर या ओ के आर के आसपास, और मुझे पता ओ किधर है, इधर, और एच किधर आ रहा होगा, इधर की तरफ कहीं पे आ रहा होगा, और आई कहाँ आ रहा होगा, इधर, और टी कहाँ आ रहा होगा, इधर। मतलब रोहित नहीं लिख पाया हूँ मैं प्योरली, पर मैं सही जगह पे आसपास कहीं जा रहा हूँ, रोहित की तरफ। आर यहाँ पे आया, ओ यहाँ पे आया, एच यहाँ पे आया, तो दिस इज व्हाट ब्रेन का सिंक्रोनाइज्ड होना। और ये क्यों हुआ? रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर करते रहते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो एंड में जब एग्जाम आएगा ना, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
इसका फायदा कब होता था? जब हम दोस्तों से बात कर रहे होते थे, मम्मी के पास सो रहे होते थे छोटे में, तो मोबाइल में देखा मैसेज, कंबल में डाला, सेंड कर दिया। मोबाइल देखा, चेक करा, हाँ गलती तो नहीं है, नहीं है, दिस इज सिंक्रोनाइजेशन, योर वर्क विल बी इफेक्टिव। तो ऐसे ही काम करो, डेली पढ़ो, चाहे 30 मिनट के लिए पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। समझ में आया? हाँ भैया। इसके ऊपर भी कभी एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया हमने? नहीं। देखो आंसर लिख, देयर विल बी नो चेंज इन द पीपीसी कर्व, देयर विल बी नो चेंज इन द पीपीसी कर्व as there is no change, there will be no change in the PPC curve। इतना लिख लोगे तो फिर मुझे बताना। मैं वैसे जानवी के हाथ देखता हूँ, जैसे जानवी के हाथ जहां रुक जाते हैं, मतलब कोई एक टीचर कभी भी होगा ना स्कूल में, जब वो डिक्टेट कर रहा होगा, तो उसकी एक नजर एक स्टूडेंट पे रहती है कि जितना लिख जाए ना उसके बाद बोलता है। जानवी थोड़ा तेज लिख लेती है। तो देयर इज नो चेंज इन द पीपीसी कर्व, फुल स्टॉप, वो कॉमा, as the resources and the technology have no change, but As the resources and technology, there is no change in the resources and technology। ये लिखवाया ना, there is no change in the technology and resources, ऐसी को लिखवाया ना point, but फिर but लिखवाया है, but there as the resources and technology have no change, but the economy will shift, will move towards the PPC curve। इसका अब ये आंसर क्या है, ये देखो ये पीपीसी कर्व है, हाँ बनाना है, भी पहले समझना है, ए बी है, वाई और ये एक्स है, ये 0 है। ये पीपीसी कर्व के अंदर मैंने बोला कि सारी की सारी इकोनॉमी अगर बढ़िया तरीके से काम करे, कोई भी पैसा बर्बादी नहीं हो रही है, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा, कोई भी लेबर नहीं एब्सेंट हो रही है, सारी लेबर आ रही है, सारी लेबर 8 घंटे काम कर रही है, सब कुछ सब बढ़िया तरीके से चल रहा है, तब पीपीसी कर्व पे काम कर पाते हो। मतलब इकोनॉमी इतना बना पाएगी गुड्स, ये जो लाइन दिख रही है ना इतनी। पर क्या ऐसा होगा कि वेस्टेज नहीं होगी? वेस्टेज होंगी। क्या ऐसा होगा कि लेबर काम करने नहीं आएगी? सारी की सारी लेबर काम करने नहीं आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे यहाँ पे कोचिंग में 25-30 बच्चे हो जाएंगे, पर उसमें आए कितने रहे? 20, 25, 26, 4-5 बच्चे अभी भी नहीं आ रहे थे, यानी कहीं पर वेस्टेज हो रही है। तो ऐसी इकोनॉमी में भी वेस्टेज होंगी, तो इकोनॉमी कभी पीपीसी कर्व पे काम नहीं करेगी। कहाँ काम करेगी? अंदर। कहाँ पे काम करेगी? अंदर। अब मेरी इकोनॉमी कहीं पे यहीं पे काम कर रही होगी। इंडिया की इकोनॉमी देखो, अब सपोज करके देखते हैं क्या हो रहा है। यूएसए की इकोनॉमी थोड़ी अच्छी है तो वो यहाँ काम कर रही होगी, मतलब पीपीसी करके पास कर रही होगी, मतलब बहुत अच्छे से काम कर रही होगी। वहीं पे गल्फ की थोड़ी और अच्छी कर रही होगी, और श्रीलंका की थोड़ी, पर इंडिया की कहाँ काम कर रही होगी? बहुत ही पीछे, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बर्बाद है हमारी, काम ज्यादा नहीं होता, वेस्टेज ज्यादा होती है। पर कोई वो कुछ नहीं, बाद में करेंगे और पर कोई भी इकोनॉमी पीपीसी कर्व पे काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बेस्ट बनने की होड़ तो कर रहे हैं, पर बेस्ट कोई भी नहीं है, फुल बेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां हो रही हैं। तो ऐसे ही गल्फ कहीं पे यहीं कहीं पे काम कर रही होगी, कहीं पे गल्फ मतलब यूएई बोलते ना, गल्फ जाना है, गल्फ जाना है, यूएई कहीं पे अंदर काम कर रही होगी। अब उसने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें उसने स्किल बढ़ाई, किसकी? लेबर की। रिसोर्स बढ़ाए नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ाई नहीं, पर उसने क्या किया? स्किल बढ़ाई लोगों की। तो जो वेस्टेज कर रहे होंगे वो वेस्टेज कम करेंगे। तो वो जब यहाँ पे काम कर रही होगी, सपोज करो ए पॉइंट पे काम कर रही होगी, यूएई ए पॉइंट पे काम कर रही होगी, तो अब उससे अच्छा करेगी, उससे बेकार करेगी? अच्छा करेगी। वेस्टेज फिर भी होंगी, बट पहले से कम होगी। तो यहाँ की जगह पे वो कहाँ पे आ जाएगी? बी पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक का शिफ्ट हो गया, वो हो गया, मूव हो गया। तो मैंने ये लिखा हुआ है, पीपी देयर विल बी अ मूवमेंट इन द पीपीसी का, कुछ ऐसी कुछ लिखवाया हुआ है शब्द। क्या लिखवाया हुआ है? क्या लिखवाया हुआ है मैंने?
एंड में कुछ लिखवाया हुआ है ऐसे, क्या लिखवाया हुआ, लाइन पढ़ो। द इकोनॉमी विल मूव टुवर्ड्स, अभी पीपीजी कर रहे हैं, उसी की तरफ तो भाग रहे हैं, उस तक पहुंचेंगे नहीं, और उसकी तरफ भागने की कोशिश। अगर स्किल से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है, स्किल बेकार हो जाएगी तो क्या करना है, उल्टा कर देना है कि इकोनॉमी विल मूव अवे फ्रॉम द पीपीजी। बस इतना ही था। That's it from my side and आज क्लास ऑफ है, मतलब क्लास ऑफ करते हैं, एंड मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ, दोनों दिन की अटेंडेंस नहीं हुई, दोनों अटेंडेंस नहीं पा रही है, ठीक है ना? हैं? हाँ बना, ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाना। आप जा सकते हैं। एंड कितने बच्चों को पता है कि जो फीस जमा करते हैं उसका स्क्रीनशॉट किसको देना है? अभिषेक, अभिषेक सर को देना है, अभिषेक सर को। ठीक है? स्क्रीनशॉट मुझे भी दें, अभिषेक सर को भी दें, और फीस जमा करने के बाद मुझे कॉल करने से पहले अभिषेक भैया को करें। किसी के पास अभिषेक भैया का नंबर नहीं हो, अभिषेक सर का नंबर नहीं हो, तो वो मुझे बता दें, मैं मैसेज कर दूंगा पूरा दोबारा से। सबके पास है अभिषेक का नंबर? जो नए बच्चे हैं उनके पास नहीं है, वो कर दें, मुझे बता देना, ठीक है? भैया फ्रॉम माय साइड करनी कितनी है फीस इस बार? बता दूंगा मैं बेटा, फोन क्या कहते पर्सनली पूछ लेना, सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है। एंड कर रहा हूं मैं क्लास को, ठीक है? नो अटेंडेंस फॉर टुडे।